जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर जमकर बवाल। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया तो बीजेपी विधायक बुरी तरह भड़क गए। और यहीं से मामला इतना बिगड़ गया कि पक्ष विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर टूट पड़े और हाथापाई शुरू हो गई। विधायकों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की तो अनुच्छेद 370 के समर्थन में और विरोध में नारेबाजी भी हुई। बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर ने विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मार्शलों ने विधायकों को बाहर निकाला और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तभी से सदन में रोज नए नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को भी जब अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव लाया गया था, तो बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर हवा में उछाल दी थी और आज नौबत मारपीट तक आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा फिर से मिलना चाहिए, तो वहीं बीजेपी इसे पाकिस्तान को खुश करने की साजिश बता रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल 370 के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर की सियासी फिजाओं में जमकर बवाल मचा है। वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है। मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब विधानसभा के पास अधिकार नहीं है कि वो 370 को बहाल कर सके, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया है? क्या अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान को प्रस्ताव लाकर खुश करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करता आया है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान को खुश करने के लिए देश की संप्रभुता से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की सियासत अब गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रस्ताव के जरिए जो आम कश्मीरियन को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रस्ताव लाया तो गया है, लेकिन इसके मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है और अब इसके आगे क्या? इसे भी करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ गए कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ गए धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे सुशील पंडित जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही आदित्य गुप्ता जी, प्रवक्ता पीडीपी। आदित्य जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। सीधा सपाट सवाल है मेरा कि जिस अनुच्छेद 370 को भारत सरकार ने हटाया, देश की संसद ने हटाया, वो विधानसभा से बहाल कैसे होगा? सीधा सवाल। नमस्कार। सबसे पहले फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखें, ऐसा है कि ये प्रस्ताव, ये बिल नहीं है, ये रेजोल्यूशन है, पहली बात। और ये रेजोल्यूशन आज नहीं, अगर आपको बैकड्रॉप दिया जाए, मैं आपका जो आपकी रिपोर्ट भी थी उसमें भी वो पार्ट 2 मिसिंग थे। वो पहला पार्ट ये था कि फर्स्ट डे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि फर्स्ट डे ऑफ द असेंबली सेशन रेजोल्यूशन विल बी मूव्ड इन द असेंबली। उन्होंने किया नहीं था। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परार ने उस रेजोल्यूशन को टेबल करने के लिए स्पीकर साहब को दिया। उसके 2 दिन के बाद, यानी कि कल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना रेजोल्यूशन मूव किया, जिसके अंदर उसने कहा था कि डायलॉग करेंगे। जो डिविएशन थी, असल जो उनका मुद्दा था, उस पर हॉलो था, कमजोर था, लेकिन हमने फिर भी उसको सपोर्ट किया। मेरा केवेट पूरे इसमें क्या है, जो आप अभी भी अगर आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, वो ये देख रहे हैं कि हल्ला गुल्ला हो रहा है असेंबली में। दैट इज नॉट एन आंसर टू थिंग्स।
देखिए मैं सीधी बात है, एक रेजोल्यूशन है जो 61 असेंबली सेगमेंट्स में लोगों ने वोट दिया है अगेंस्ट 370। मैं इसलिए कह रहा हूं अगेंस्ट 370 क्योंकि बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, उनको भी लोगों ने सपोर्ट किया। उनको 29 एमएलए वो हैं जिनको, क्योंकि 370 के ऊपर ही इलेक्शन हुई थी जम्मू कश्मीर की पूरी। क्या वो बीजेपी हो या हम लोग हो, हमने कहा था 370 वाज इनकरेक्ट और बीजेपी ने कहा था 370 को हटाना सही था। तो अगर मैंडेट के हिसाब से 61 एमएलए रेजोल्यूशन मूव करते हैं असेंबली के अंदर, तो आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हो। आपने कल के दिन में, अगर आपने कल के दिन के वीडियो नहीं चलाए, कल के जब आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन मूव किया गया था तो बीजेपी के एमएलएज ने टेबल के ऊपर खड़े होकर 10 एमएलएज जिसमें से 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, टेबल के ऊपर खड़े होकर नारे मारे जय श्री राम, इसी प्रस्ताव को लेकर, जय श्री राम के नारे मारे। ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया था, जरा पहले वो सुनवा दें, फिर जाएंगे बाकी गेस्ट के पास। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है। वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटने। धनंजय गिरी जी, आपने सुना पीएम मोदी को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी, दोनों की ओर से साफ साफ कहा गया कि 370 की बहाली अब सपना है। एक तरीके से उनकी ओर से मैसेज देने का प्रयास किया। लेकिन कश्मीर में तो विधानसभा में अखाड़ा बन गया है जम के। वहां पे जो जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दी है वाकई में शर्मसार करने वाली है। तो आखिर इतना हंगामा जो हो रहा है उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या और आगे की रणनीति क्या? देखिए, हमारा स्टैंड तो डे 1 से क्लियर है और ये सालों से क्लियर है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। तो अगला स्टैंड ये भी है कि और सारा का सारा है। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले से कह रखा है कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, इसी से देश चलेगा। नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा और धारा 370 और 35 उस दिन से समाप्त कर दिया गया सदा सर्वदा के लिए। और जो लोग इस तरह की कर रहे हैं वो एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो चिंगारियों को हवा दे रहे हैं। अरे आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। लेकिन इस सबसे दिक्कत की बात है कि उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो साथ दे रहा है, कांग्रेस पार्टी उसमें जो साथ दे रही है, ये शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस के युवराज आज हाथ में संविधान लेकर जहां तहां दिखाते चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 जब तक था तब तक वहां गुजरवाल, बकरवाल, SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं था। आज वो हाथ में संविधान लेकर के चल रहे हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। तो उन्हें बताना चाहिए कि देश में 2 संविधान लेकर उनको चलना चाहिए। कांग्रेस बेका की कलई खुलते जा रही है, बेनकाब होती जा रही है। और इन्हें भी पता है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने, किसको खुश करना चाहते हैं, कहां बैठे हुए उनके आका हैं और किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये देश उनको बखूबी देख रहा है और माकूल जवाब दिया जाएगा। और वो भी ये समझ लें कि ये नेहरू का नहीं, नेहरू काल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है और इसमें इस तरह की हरकतें स्वीकार नहीं है। इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये संपूर्ण राष्ट्र एक है। सुशील जी, धनंजय जी ने एक बात कही, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ एक बार। उन्होंने कहा कि आग सेकंड में लगती है, बुझाने में जमाने लग जाते हैं। 370 को हटाने के बाद से जिस तरीके से वहां पे हालात है, जिसके स्मृति ईरानी ने भी बहुत बड़ी बात कही आज। उन्होंने ये कहा कि भाई जो आतंकी घटनाएं हैं वो पहले से कम हुई हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है विधानसभा के भीतर, क्यों ना ये मान लिया जाए कि एनसी की ओर से पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एनसी इसके पहले भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करता है और इस बार जो स्टैंड है उनका वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि कश्मीर में एक बार फिर से जो माहौल शांत हो रखा था उसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को इसी के जरिए। आप देखिए 70% पत्थर की घटना। नमस्कार। लौटूंगे। सुशील जी से सवाल था मेरा।
इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपका आभार। मैं याद दिला दूं, आज से 5 वर्ष और 3 महीने पहले जब 370 की विदाई हुई तो उस पर तब बहुत बवाल हुआ, बहुत तू मैं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसके ऊपर बहुत से धरने, प्रदर्शन, मैनिफेस्टो, भाषण, ये सब चलते रहे, ललकारें, चुनौतियां आती रहीं और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी बहस के बाद, इस पर पूरी छानबीन मीन मेक करने के बाद, सबको सुनने के बाद एक तार्किक फैसला दिया। और ये एक संवैधानिक इशू है, संवैधानिक प्रक्रिया से गया और संवैधानिक प्रक्रिया से ही इस पर विरोध, आपत्तियां दर्ज हुई जो संवैधानिक प्रक्रिया से खारिज की गई और इसको एक सही स्टेप पाया गया। उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है वह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो और क्या है। और ये साफ दिखता है कि इसका राजनीतिक फायदा नुकसान भी उठाने की जो पूरी जुगत है और नुकसान देने की जो जुगत है, जैसे हरियाणा में ये एक मुद्दा बन गया, अब महाराष्ट्र में ये एक मुद्दा बनेगा। तो पर्दे के पीछे कौन, कैसी, क्या चालें हो रही हैं मैं नहीं जानता। ये बहुत सही बात है कि ये चिंगारियों से खेलने का खेल है, इससे देश झुलसता है। लेकिन ये तो आप ही समझ रहे होंगे ना कि जो मुद्दे उठने चाहिए थे विधानसभा के भीतर सदन की कार्यवाही के दौरान, उन मुद्दों को उठाने के बजाय यहाँ पे क्या चल रहा है ये सभी देख रहे हैं। आदित्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। बात पूरी करूं जी, मैं बात पूरी करूं। बोलिए। एक पॉइंट, केवल एक बहुत बड़ी चीज है जो ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में अब वही ढाक के 3 पात हो गए, वही ताकतें चुनाव के माध्यम से सत्ता में आ गई, वैसी ही विधानसभा है जो जिहादियों का एजेंडा चलाती है। तो जो हम कह रहे थे कि कश्मीर को 5 साल में हम संवार देंगे, बदल देंगे, अच्छा कर देंगे, आज वह कश्मीर पुनः उसी दौर में आके खड़ा हो गया है। आपके विकास की वर्षा, आपके जितने भी प्रबंधन, आपका पूरा सुख सुविधाओं का अंबार लगा देना, अवसर पैदा करना, तो विषय वहां का विकास, वहां के अर्थभूत ढांचे, वहां की नौकरियां नहीं है, वहां विषय है जिहाद और जिहादी मानसिकता। और अगर आज कश्मीर फिर इसी से जूझ रहा है, इसी में झुलस रहा है, तो हम कहीं वी आर नॉट बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हम कहीं गलत जगह पर तो काम नहीं कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी नीति को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कश्मीर ऐसे नहीं बढ़ पाए। लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि जिस प्रस्ताव को संसद की ओर से हटाया गया 370 को, वो बहाल नहीं होना संभव है विधानसभा के भीतर से। तो आखिर ये पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस कौन सी है, किस तरीके की है? क्या एक तबके को खुश करने का प्रयास है, या यूं कह ले तो जो कांग्रेस का एजेंडा था कश्मीर को लेकर, जो राग था उनका, वो खुल के निकल के सामने आ रहा है चुनाव के बाद? देखिए, 370 को हटा देना भी संभव नहीं है। वैसे आप बोल रही हैं 370 को बहाल करना संभव नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं 370 को मिटा देना संभव नहीं है। 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, करके देश की संसद ने हटा दिया है सर, संविधान में संशोधन। आप गलत बोल रही, तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रही। 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, आज भी है, और जो इसलिए उसको बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग बोल रहे हैं 370 को बहाल करेंगे, वो भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे? जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे?